हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्योर सक्सेस क्लासेस में। मैं हूं अनिल सर और आज आपके सामने जो है ग्रामर में जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगले पार्ट यानी इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस बताया किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज होता है और आपको इंट्रोगेटिव बताया, ठीक है, कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस जब होता है तो उसको हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, जिससे आज्ञा ठीक है प्रकट हो। जैसे हमने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, तो क्या हो रहा है, ये कौन सा सेंटेंस है, आज्ञा इम्परेटिव है क्योंकि मैंने आदेश दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, इनसे क्या होता है, आज्ञा का भाव प्रकट होता है, प्रार्थना, परामर्श या निवेदन का भाव प्रकट होता है। ठीक है, और जैसे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे सिट डाउन, बैठ जाओ, तो इस सेंटेंस से आपको क्या प्रकट हो रहा है, आज्ञा। प्लीज़ हेल्प मी, इस सेंटेंस से आप क्या भाव प्रकट हो रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी सहायता करो। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, इससे इस सेंटेंस से क्या भाव प्रकट हो रहा है, सलाह का भाव प्रकट हो रहा है, परामर्श का भाव प्रकट हो रहा है ना। तो ये होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। और जब ये इम्परेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से जो है इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। कुछ रूल्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप जो है इम्परेटिव सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए आपके कुछ नियम है। पहला नियम क्या है, जब इम्परेटिव सेंटेंस को हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले बात सेड की होती है कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट टेंस में होगी, सेड होगा। ठीक है, सेड हो या सेड टू हो। ठीक है, अगर जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तो सेड टू होगा, या जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो केवल सेड होगा। तो इन दोनों में से कोई भी अगर होता है तो उसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, कि रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह का भाव है। अगर भाव जो है प्रार्थना का है, ठीक है, तब सेड को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। अगर भाव जो है रिपोर्टेड स्पीच में सलाह का है तब हम उसको किस में चेंज करेंगे, एडवाइज्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, अगर आर्डर का है, आदेश का है, तब उसको हम आर्डर्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भाव को हम चेंज करते हैं, भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को। ठीक है, ये बस इसी को चेंज करना है, बाकी और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो समझ में आ गया होगा, भाव के अनुसार चेंज करना होता है। ठीक है, अब हम जो असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाते थे कंजक्शन, उसका प्रयोग नहीं करते हैं अब, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो होता है आपका यू, कर्ता यू जो होता है वो हमेशा आपका छिपा हुआ होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो आपका यू छिपा होता है। अब हम दैट का प्रयोग ना करके जो क्रिया से शुरू होता है, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस क्रिया से शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जैसे यहाँ पे देखिए सिट डाउन फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी ये भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ ये भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इससे शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस। तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमें क्या लगा देना होता है, कॉमा को हटाकर टू, दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल जब लिखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें दो तरीके के वाक्य आते हैं, निगेटिव भी आता है। ठीक है, जैसे द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट ईट टू मच, ज़्यादा मत खाओ। ठीक है, तो सलाह दे रहा है। इससे क्या होगा, तब आप निगेटिव में दो तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। देखिए, जब हम क्या नाम है, आप निगेटिव को चेंज करेंगे तो उसमें डू लगा होगा, डू नॉट, डज नॉट, ठीक है, ऐसे लगा होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार तो चेंज कर लेंगे, ठीक है, कि क्या कर रहा है, क्या नाम है, डॉक्टर सलाह दे रहा है कि आदेश दे रहा है, उसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को। बात जो है जिसमें डू लगा होता है, डू नॉट लगा होता है, तो जब हम निगेटिव में चेंज करते हैं तो पहले कंडीशन क्या है कि अगर हम चेंज कर रहे हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब को हम भाव के अनुसार चेंज कर रहे हैं, रिक्वेस्टेड में, आर्डर में, ठीक है, या एडवाइज्ड में, तो हम क्या करते हैं, तो डू को हटा देते हैं। फिर डू को हटाने के बाद हम नॉट लिखते हैं, ठीक है, और नॉट के बाद हम टू लगाते हैं, यानी डू को हटाकर
हम जब लिखेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर रिपोर्टिंग वर्ब को जब चेंज करेंगे इनमें, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, डू को हटा देते हैं, नॉट लिखते हैं, फिर टू लिखते हैं, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। दूसरी तरीके से कैसे बनेगा कि जब हम सेड को, यानी जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसको जब हम फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है, जब हम फॉरवर्ड में चेंज करेंगे तो हम डू नॉट दोनों को हटा देते हैं, ठीक है, जब फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। अभी हम एग्जांपल बताएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिपोर्टेड, अगला आपका नियम क्या याद रखना है, थोड़ा सा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको काइंडली, सर, मैडम, जेंटलमैन, प्लीज़ आदि शब्द अगर आपको दिखाई देते हैं तो इन शब्दों को हटा देते हैं जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में इन शब्दों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, जब इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। और जो निकटता सूचक शब्द अगर आते हो तो उनको असर्टिव सेंटेंस में जैसे चेंज करते थे उस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है। बहुत गर्मी है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब कुछ एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं किस तरह से चेंज होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम मिटा देता हूँ, चलिए यहाँ से ऊपर से मिटा देते हैं, एक एग्जांपल लिख देते हैं, चलिए ठीक है। द फादर सेड टू हिज सन, देखिए एक एग्जांपल हम डायरेक्ट का लिख रहे हैं, द फादर सेड टू हिज सन, ठीक है, कामा, डबल यूनिट कामा, और वेट टिल योर ब्रदर रिटर्न्स, वेट, ठीक है, टिल योर ब्रदर रिटर्न्स, योर ब्रदर, इधर लिख दे रहे हैं, दिखाई नहीं देगा, रिटर्न्स, ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, देखिए इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, पहले आपको भाव समझना पड़ेगा। द फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने पुत्र से कहा, वेट, प्रतीक्षा करो, टिल योर ब्रदर रिटर्न, जब तक तुम्हारा भाई वापस नहीं लौटता, ठीक है, तब तक क्या करो, प्रतीक्षा करो। तो इसमें पिता ने जो है अपने पुत्र को क्या दिया, क्या किस तरह का भाव प्रकट हो रहा है, आदेश का, ठीक है, आर्डर दे रहा है। तब हम इसको चेंज करेंगे कैसे, देखिए द फादर, अब सेड टू को हम चेंज करेंगे किस में, क्योंकि आदेश दे रहा है तो आर्डर में चेंज करेंगे, आर्डर हो गया, ठीक है, हिज सन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कामा को जब हम हटाएंगे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हम कंजक्शन किस, दैट का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी बनाते हैं, क्योंकि किस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगने से क्या बनता है, इन्फिनिटी बनता है। तो यहाँ पे हो गया टू, अब यहाँ पे लिखेंगे वेट, ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे टिल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, योर है। अब योर जो है वो आपका है किस पर्सन का, पीछे आप याद होगा आपको किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का है, ठीक है। और सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउंस होता है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो बताइए रिपोर्टिंग वर्ब ये है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिज सन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिज सन है, ठीक है। तब हम किस, इसके अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हिज सन है यानी उस अपने पुत्र से, तो पुत्र उसका जो है क्या है, आपका एक मेल है, ठीक है। अब इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या, योर की जगह क्या हो जाएगा, हिज, ठीक है, ब्रदर रिटर्न्स, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं, बस एग्जांपल ही आपको समझने हैं, ठीक है, बस इतना ही है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, इतने में आपको समझ जाना है। मिटाते हैं तब ये, ठीक है, चलिए एग्जांपल और बता देते हैं।
चलिए ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। ही सेड टू हिज सर्वेंट, वह अपने नौकर से कहा, डू नॉट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। ठीक है, तो वो जो वह है वो कि सर्वेंट को क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है, क्या कर रहा है बताइए। सर्वेंट वह कह रहा है किससे, सर्वेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निगेटिव है, कि क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है ना। और हमने आपको बताया था कि निगेटिव को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करें, ठीक है, आस्क्ड में, ठीक है, ऑर्डर्ड में, एडवाइज में, इसमें चेंज कर सकते हैं। अथवा जब हम फॉरवर्ड में चेंज करते हैं तो डू नॉट दोनों को हटा देते हैं। तो इसको दोनों तरीके से हम बता देते हैं। देखिए, अगर हम फॉरवर्ड में चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को तो डू नॉट दोनों को हटाते हैं। ठीक है, जब हम फॉरवर्ड में चेंज करते हैं तब यहाँ पे लिखेंगे क्या, ही फॉरवर्ड हिज सर्वेंट। ठीक है, अब कामा को हटाकर हम क्या लगाएंगे, टू। हमने फॉरवर्ड में चेंज किया तो हम डू नॉट दोनों को हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई गई, तो यहाँ लिखेंगे टू वेस्ट टाइम। ठीक है, दूसरी तरीके से हम चेंज कैसे करेंगे, जब हम इसको आस्क्ड में, क्योंकि क्या रहा है नौकर से, सो आस्क, क्योंकि आदेश नहीं दे रहा है, वो कह रहा है। ठीक है, तो ही आस्क्ड। रिपोर्टिंग वर्ब को जब निगेटिव होता है तो उसको हम आस्क में ज़्यादातर चेंज करते हैं। ठीक है, तो ही आस्क्ड हिज सर्वेंट। फिर हम देखिए आस्क में चेंज किए हैं तो हम केवल किसको हटाएंगे, डू को हटाएंगे। जब हम आस्क्ड में चेंज करेंगे तो किसको हटाएंगे, केवल डू को। डू को हटाएंगे, हम नॉट लिखेंगे, फिर टू का प्रयोग करेंगे, नॉट टू। ठीक है, वेस्ट टाइम। इस तरह से दो तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप फॉरवर्ड में आपका आसान लगेगा तो फॉरवर्ड में आप चेंज कर लीजिए, अथवा जब आप रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में चेंज करेंगे तब आप जो है, हाँ क्या नाम है, दोनों को डू नॉट, अगर आस्क में चेंज करेंगे तो केवल डू को हटाएंगे, फॉरवर्ड में चेंज करेंगे तो डू नॉट दोनों को हटाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई सेड टू माय फ्रेंड प्लीज़ हेल्प मी। देखिए इसमें प्लीज़ शब्द आया, इससे पहले मैंने आपको नियम बताया था कि जब प्लीज़ अथवा काइंडली शब्द आते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं। अब हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, आई सेड टू माय फ्रेंड प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, मेरी सहायता करो। तो मैंने बताया था जब प्लीज़, काइंडली ये सब वर्ड आते हैं तो सेड को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। तो इसको किस में चेंज करेंगे, आई सेड को हम किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड। ठीक है, अब हम प्लीज़ को हटा देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेल्प मी। ठीक है, अब देखिए आगे। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट ईट टू मच। डॉक्टर ने रोगी से कहा कि ज़्यादा मत खाओ। ठीक है, तो डॉक्टर क्या कह रहा है, रोगी को क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है ना। जब इसको एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो किसको चेंज करेंगे, देखिए द डॉक्टर। ठीक है, सेड को हम किस में चेंज करेंगे, एडवाइज्ड द पेशेंट। अब देखिए हमने एडवाइस में चेंज किया है, तो यहाँ पे देखिए हम डू को केवल हटाएंगे, लिखेंगे नॉट टू ईट टू मच। ठीक है, अगर हम इसको फॉरवर्ड में चेंज करते हैं, अथवा द डॉक्टर, अब इसको हम फॉरवर्ड में अगर चेंज कर देते हैं, फॉरवर्ड द पेशेंट। अब देखिए डू नॉट दोनों को हटा देंगे, टू ईट टू मच। ठीक है, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल जो है अपनी किताब में से लगा सकते हैं। कहिए तो एक आध एग्जाम्पल और लिख देते हैं।
ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और हम लिख देते हैं। चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल आपका। देखिए अगला है द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा फिर सिट डाउन फिर कामा फिर बॉय। ठीक है, तो इस तरह से भी कुछ एग्जांपल आते हैं, जैसे यहाँ पे कामा के बाद फिर कुछ लिखा रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वैकेटिव केस। ठीक, वैकेटिव केस में आता है। तो जब ये आता है तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, जब कामा के बाद ऐसा कुछ आता है तो अब इसको हम चेंज करेंगे द टीचर। अब देखिए यहाँ पे सेड है और यहाँ पे देखिए वैकेटिव, जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किससे कहेगा? बॉय से। तो ये कह रहा है सिट डाउन, तो आदेश दे रहा है, तो सेट को हम किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड द बॉयज लिख सकते हैं आप। ठीक है, द बॉयज, फिर इसके बाद कामा को हटा के क्या लगाएंगे? टू, फिर यहाँ पे लिखेंगे सिट, फिर लिखेंगे डाउन। इस तरह से आप इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं एक और एग्जांपल। तो क्या हो जाएगा आपका? माई सिस्टर, सॉरी यहाँ पे सिस्टर रहेगा। सेड, देखिए माई सिस्टर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। देखिए नेगेटिव आया, इसको हम सेड को हम फॉरवर्ड में चेंज कर सकते हैं, फॉरवर्ड। ठीक है, अगर हम चाहें तो एडवाइस में भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ एडवाइस लगाएंगे, चलिए एडवाइस लगा देते हैं, फॉरवर्ड में चेंज करेंगे तब भी सही है, एडवाइज्ड। ठीक है, ये सलाह दी, या हम इसको आस्क में भी चेंज कर सकते हैं, माई सिस्टर एडवाइज्ड मी। फिर इसके बाद देखिए जब एडवाइज में चेंज किए हैं तो डू को केवल हटाएंगे, तो लिखेंगे नॉट टू वेस्ट। देखिए यहाँ पे योर आया है, योर सेकेंड पर्सन का है, चेंज होगा मी के अनुसार। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव केस है तो मी का पॉजिटिव केस क्या होता है? माई, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? टाइम। अगर यहाँ पे आप फॉरवर्ड लगाते हैं, फॉरवर्ड, तो फिर मी रहता आपका, फिर आप यहाँ पे डू नॉट दोनों को हटा देते, फिर टू वेस्ट माई टाइम। इस तरह से आप चेंज कर सकते थे, माई सिस्टर। ठीक है, तो इस तरह से चाहे आप चेंज करिए चाहे इस तरह से चेंज करिए, दोनों तरीके से आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग जो है आगे जो है अगले वीडियो में हम आपके सामने जो है ये इम्परेटिव सेंटेंस आपका ख़त्म है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लेट वाले कुछ वाक्यों को बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से वॉच कीजिए और समझिए, जो चीज़ समझ में ना आए उसे आप पूछिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, शेयर कीजिए। ठीक है, एक दूसरे के साथ। और क्लियरिटी में, वीडियो क्वालिटी में अगर कुछ भी दिक्कत आए तो आप ज़रूर बताइएगा, उसमें अभी हम कुछ सुधार करेंगे। अभी चैनल जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी कुछ दिन पहले, और धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस होगा, और धीरे धीरे हम लोग जो है अच्छी व्यवस्था के साथ आपको जो है पूरे टोटल विषय जो है हम आपको अपने चैनल पे बताएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कुछ सिखा के जाएंगे। ठीक है, और तो आपका ये इम्परेटिव सेंटेंस ख़त्म हो गया है, और अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे लेट वाले वाक्यों का परिवर्तन कैसे होता है। और इसके बाद फिर इसी तरह से ग्रामर जो है कंटिन्यूसली चलता रहेगा आपका, और भी विषय जो है हमारे साथ में जो सर हैं वो पढ़ा रहे हैं, सारी विषय जो है चलती रहेगी, धीरे धीरे ही चलेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।